नमस्कार। द फैक्ट मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपको आज जेपीएससी और एसएससी आंदोलन को कवर कर रहे अपने युवा पत्रकारों से रूबरू कराऊंगा और मैं जानना चाहूंगा कि इस दौरान 25 दिनों तक जो उन्होंने कवरेज किया इस आंदोलन को, उसमें उनकी उनकी क्या अनुभव उनको रहा और कैसा उन्होंने फील किया इस छात्र आंदोलन के बीच में, क्योंकि ये सारे जो हमारे पत्रकार हैं युवा पत्रकार हैं और ये सारे साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, कल तक छात्र जीवन में थे, अब पत्रकारिता में आ गए हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराना चाहूंगा। मेरे साथ हैं पीयूष, आनंद, मुस्कान और अदिति। मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा मुस्कान से कि आपने धरना स्थल को पर लगातार आप कवर कर रही थी, वहां पर महिलाएं भी थी जो भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठी थी, छात्राएं थी। तो आपको क्या फील हो रहा था जब वो लोग भूख हड़ताल पर अनशन पर अपनी डिमांड्स को लेकर बैठी हुई थी 20-25 दिन तक लगातार, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी? तो कैसा आपको लग रहा था जब वो कवर आप कर रही थी खबर को? सर, जब भी मतलब उन लोगों के पास जाती थी तो फिर उन लोगों का बस यही मांग रहता था कि हमें कुछ नहीं चाहिए। बार बार हमने क्वेश्चन किया कि आपको इस्तीफा चाहिए गवर्नमेंट का कि नहीं, तो उन लोगों ने हमेशा मतलब डायरेक्टली कहा कि हमें इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें बस अपनी मांगे, गवर्नमेंट सुने हमारी मांगे, उसको पूरा करे, बस हमें इतना चाहिए। तो मुझे वही फील हुआ कि वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट, जेन्युइनली पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। अच्छा, तो आनंद, मैं जानना चाहूंगा कि ये जो इस पर लगातार इस तरह की बातें आ रही थी कि जो छात्र जो धरना पर बैठे हुए हैं वो उनके साथ में राजनीति भी हो रही है, कुछ राजनीतिक शामिल हो गए हैं और इस पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है पूरे मैटर को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये ट्रॉल सोशल मीडिया में भी किया जा रहा था। इसको लेकर के कैसा आपको लग रहा था? जी, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट वो एक ही टेंट में थे। जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर एंट्री हुआ तो उन लोगों स्टूडेंट ने कहा कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, हम लोगों का अपना मुद्दा है, हम लोग अपने मुद्दे पे रहेंगे, हम लोगों को कोई सरकार से कोई चीज कोई मांग नहीं है, वैसा कुछ नहीं कि आप इस्तीफा दीजिए, हमको आपसे दिक्कत है। हमको दिक्कत है कि आप मेरे साथ क्या किए, परीक्षा के साथ मेरे साथ क्या हुआ। तो वो लोग जो है उस पॉलिटिकल पार्टी वाले टेंट को छोड़कर अपने एक अलग टेंट बने, जहां पर वो लोग मांग करने लगे कि हमको अपना जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल यहाँ तक का रद्द कर चला। तो उसके बाद वो लोग का बात था कि अगर नहीं होता है तो इस्तीफा का भी मांग होने लगा। पर वो किसका इस्तीफा की मांग कर रहे थे? हेमंत सोरेन के इस्तीफा की मांग कर रहे थे। पर वो भी मांग जो था वो मतलब ऐसे नहीं बोला जा सकता है कि एकदम बोल दिया गया था, वो चीज बातों बातों में आई थी क्योंकि उन लोगों का आक्रोश था, गुस्सा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि वहां पर भी बीजेपी के लोग जो है समर्थन देने गए, फिर भी उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी को रोक नहीं रहे, हमें समर्थन चाहिए। बेसिकली वहां पर बस समर्थन उन लोगों को चाहिए, उन लोगों को पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। तो ये चीज हम लोगों को पूरा 25 दिन देखने को मिला कि जहाँ कोई पॉलिटिक्स का वहां पे कोई खेल नहीं था, पॉलिटिक्स वाला अपना अलग बनाए थे, वो लोग भी अपना अलग देकर समर्थन ही दे रहे थे छात्रों को। और वहां पर भी बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सबका हम लोगों को समर्थन देखने को मिला था। परसों कल राहुल गांधी ने भी जो है वो लेटर लिखा सीएम को कि आप जाकर वहां पर आप खुद हेमंत सोरेन को वहां पहल कीजिए, वहां पर आप बैठिए, उन लोगों का आप सारे मुद्दे को सुनिए, उसके बाद फैसला लीजिए कि उनके साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा, उस पर आप बातें करिए उनसे। तो ये 25 दिन हम लोगों को ये सब चीज देखने को मिला कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी से वो लोग अलग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आप मैं जानना चाहूंगा आपसे अदिति अब कि आप गई वहां पर छात्राओं के बीच में, कुछ मीडिया को भी ट्रोल किया गया, मीडिया कवर कर रहे थे बच्चे, उनको भी ट्रोल किया गया, पत्रकारों को भी ट्रोल किया गया, ये गोदी मीडिया है ये। आप जंतर मंतर का आपने भी देखा होगा, आंदोलन चल रहा था, उस वहां भी मीडिया वाले ट्रोल किए गए। तो झारखंड में जो आंदोलन दिखा और आपको जंतर मंतर का, उसमें क्या आपको लगा कि दोनों में फर्क क्या लगा? मीडिया को लेकर के क्या कैसा आपको लगा कि मीडिया ने क्या काम किया है? पहले तो जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुए वो बेसिकली नीट के लिए हुए थे, और उसमें लाइक ओवरऑल इंडियंस में जितने भी युवा लोग थे, जितने भी, तो वो सारे वहाँ पे आए थे। हाँ, ये है कि आप अगर हम लोग डिफरेंस ले तो जंतर मंतर और झारखंड के जो स्टूडेंट में था वो बहुत डिफरेंस, ये बहुत नहीं बोलेंगे बट हाँ कुछ डिफरेंसेस जो मैंने पर्सनली फील करी कि आप जंतर मंतर में हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं और हम सबने देखा है कि वहाँ पे आप जेनजी को लेकर जेनजी स्लैंग्स यूज किए गए प्रोटेस्ट में। आप जो सिस्टम है उनको आप लोगों ने, अच्छा एक वीडियो वायरल हुई थी एक जर्नलिस्ट की, ही वॉज लाइक आपके एज के सर वो थे,
एंड जो स्टूडेंट्स थे, जो युवा थे, वो लोग उन पे पानी फेंक रहे थे या कुछ, तो ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ था। वो एक शेमफुल वीडियो थी जो युवाओं ने करा। पर्सनली एज अ रिपोर्टर और एज अ मीडिया पर्सन, एज अ मीडिया गर्ल, मेरा जनरली यही है कि आप किसी भी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट को आप वैसे नहीं कर सकते, या आप किसी भी लाइक आम इंसान को भी आप नहीं कर सकते। वो आपके हक में नहीं। आप प्रोटेस्ट करो, ये अच्छी बात है, आप अपने हित के लिए लड़ रहे हो, बट आप किसी मीडिया, किसी सिस्टम, किसी पोस्ट वाले लोगों को आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते, वो आपकी राइट नहीं है। बट झारखंड में मैंने ये चीज देखा कि यहाँ पर ठीक है, मैं मानती हूँ जो है प्रदर्शनकारी जो है वो मीडिया को बोले कि गोई मीडिया है लॉल, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगी कि झारखंड में वैसे युवा नहीं थे जो मीडिया को बहुत ज्यादा लाइक नीचा ट्रोल लेवल नहीं में हो रहे। ट्रॉल नहीं किए। उनका पीसफुल था, उनका बस एक ही एजेंडा था कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, हमारी जो लड़ाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि 100% में 60% जो होते हैं वो लोग होते हैं कि, तो मतलब हाँ नहीं वो बिलोंग करते, बट फिर भी वो जो पढ़ते हैं, जो जेन्युइनली करना चाहते हैं, उनका हक ले लेते हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि आप प्रोटेस्ट करते हो तो आपको पीसफुल माइंड से करनी चाहिए और पीसफुल चीजों से करनी चाहिए, rather than कि आप मीडिया को ट्रोल करो, आप मीडिया को आप बदनाम करो, या आप किसी सिस्टम को बदनाम करो, क्या आप किसी पॉलिटिकल लीडर को बदनाम करो। तो मेरी पर्सनली मेरी यही लोगों से यही सर दीदी जी के बाद में एक और मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है मीडिया को सपोर्ट कर रहे थे। आज जैसे कि वहां मैंने प्रोटेस्ट पे गया था तो वहां लोग मिठाइयां खिला रहे थे, स्पेशली मीडिया पर्सन को भी खिला रहे ये थे। बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि बिल्कुल। उन लोगों का कहना है कि आप लोग ने सपोर्ट किया मुझे तभी मैं हम तो इतना बिल्कुल। गए। अगर आप हमको और सपोर्ट ये नहीं कर रहे हो मुख्यमंत्री ने भी कहा कल के हाँ। आप लोग बहुत दिनों से बहुत काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे और वो लोग थे, खुद तो ये बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने भी रियलाइज किया, हम्म। स्टूडेंट भी रियलाइज कर तो रहे हैं। वहां पर उसी पे मिठाइयां खिलाई थे कि वो बोल रहे हैं कि अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं होते। बिल्कुल। आप उन लोगों लोगों ने ने एक सेंटेंस हमेशा बोला है कि आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोगों के थ्रू ये जनता तक जा रही, आप लोगों के बिल्कुल, वजह से माध्यम हम बने, अगर मीडिया को ही माध्यम हाँ, बनाए। अगर मैं बोलूँ तो एज अ अब जर्नलिस्ट और एज अ रिपोर्टर नहीं, मैं पीयूष की तरफ आऊंगा अब ये, क्योंकि इस चर्चा को हम लोग जारी रखेंगे, लेकिन आज हम इस चर्चा में पीयूष के ऊपर की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि आप दौड़ते हुए कवर कर रहे थे जब लाठीचार्ज हो रहा था, और वो हाँफने की आवाज में लाइव में मैं देख रहा था कि पीयूष हाँफ रहे हैं और लाठीचार्ज हो रहा था जिस तरह से, और बहुत बच्चे गिर रहे हैं और आप उसको कवर कर रहे थे, तो कैसा आपको लगा था? फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि आपने इस तरह का कवरेज किया होगा। हाँ, ये मेरा पहला कवरेज था। यहाँ पे लाइव मैंने किया था एफएम में, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें ऐसी जो जनता को मैंने दिखाई, अपनी ओर से जो दिखाना चाहिए था वो दिखाया है। उसके अलावा बहुत सी बातें हैं जो अलग अलग एंगल से हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें जैसे कि प्रशासन, लोग कहते हैं कि दिल्ली वाले जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तो था प्रशासन जो थे लाठीचार्ज के एकदम अंधाधुंध लाठी मारा, आंसू गैस फेंके, ठीक है, वहां पे नेशनल लेवल का था तो वहां पे छात्र का जो जमावड़ा था वो भी ज्यादा था, मानते हैं। यहाँ पे झारखंड स्टेट लेवल का था, फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ बड़े नेता, बड़े चेहरे जो है नजर आए हैं। अब अगर बात करें प्रोटेस्ट की जो 10 अगस्त को हुआ है, उसमें मैं बता दूं कि 10 तारीख को शुरुआत जो हुआ था पुराने विधानसभा से, वहां से बहुत पीसफुली जो है प्रोटेस्ट धीरे 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 आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ा। फिर आपका धुरवा गोल चक्कर पे वहां से जो है थोड़ा सा भीड़ बेकाबू नजर आया, और प्रशासन लगातार वहां से जो है छात्रों के समर्थन में थी, छात्रों को कह रही थी कि आप आराम से आइए, हम आपको जाने देंगे। कई सारे मीडिया या हम भी कवर किए हैं उसको कि जो प्रशासन है वो लगातार समर्थन दे रही है छात्रों का, आगे बढ़ने दे रही है, लेकिन फिर भी वहां पे जो कुछ छात्र थे, कुछ उग्रवादी जैसे छात्र जो थे, वो जबरदस्ती बैरिकेडिंग को तोड़ रहे थे। उग्रवादी नहीं कहेंगे, छात्र जो उग्र हो रहे हैं, जो छात्र हम ये उग्र कह हो सकते रहे हैं, हैं, हाँ, छात्र तो उग्रवादी नहीं हो सकते, हाँ, उग्र नहीं, हो रहे थे क्योंकि उनके साथ में रिएक्शन था, वो बेसिकली उनके भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हुआ था वो रिएक्शन था। उग्रवादी हाँ, शब्द हम छात्र के लिए तो नहीं कहेंगे, कम से कम। हाँ, बिल्कुल, सही हाँ, सही बोलिए। बात है, ये बात आपकी सही है सर। बिल्कुल। उग्र जो हो रहे थे छात्र, वो बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के प्रशासन के कहने के बाद भी। प्लस वहां पे जो स्टूडेंट के जो लीडर्स थे वो भी लगातार कह रहे थे कि भाई हम आगे आगे चलते हैं, तुम पीछे पीछे आओ, हम आप लोग सबको जाने देंगे, लेकिन फिर भी कुछ छात्र जो है वो जबरदस्ती धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर यही बात हम करें, नेहा बोरा जब आई थी, नेहा बोरा भी आई थी तो विधानसभा घेराव करने की बात कही थी उन्होंने, आयसा की जो प्रेसिडेंट है
उस वक्त क्या हुआ था, वो बिरसा चौक से लेके और विधानसभा तक जाने की बात हुई थी। तो उस टाइम पे भी नेहा बोरा आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक स्टूडेंट था जो हजारीबाग का था और उसने खुद ही क्लेम किया कि वो आरएसएस का बंदा था और उसने इंक फेंका था नेहा बोरा पे, क्योंकि वो पर्सनली उसको पसंद नहीं करता है। पसंद नहीं करना। देखिए, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पर पीयूष हम्म। कि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आरएसएस का हूँ या कांग्रेस का हूँ या बीजेपी का हूँ, कि वो तो ये भी कह सकते हैं कि आरएसएस की बदनाम करने के लिए भी दूसरा व्यक्ति कर सकता है काम, कि हम आरएसएस की तरफ से हैं ऐसा करने, या हो सकता है कि अपने ही कुछ राजनीतिक दलों ने ऐसा किया हो। हमारा मुद्दा, क्योंकि हम मीडिया में हैं, अक्सर जो मीडिया को लेके गोदी या लोभी क्यों बोला जाता है। अभी हाल में दिखा है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दिखा है, एक विधायक के साथ बहस चल रही है और हम मीडिया पार्टी नहीं बन सकता, हम तो कवर कर रहे हैं, मायना है। अब वो उसने अपना रिएक्शन था वो गलत था, उसने किया, हमने उसको कवर किया, हमने दिखलाया। मेरा एकदम स्पष्ट मतलब ये कहना है कि हम पार्टी नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हैंडल किया झारखंड पुलिस ने, उसकी सराहना की जानी चाहिए? बिल्कुल सर, सराहना करनी चाहिए, क्योंकि झारखंड पुलिस शुरुआत से बहुत ही शांतिपूर्ण से छात्रों को रोकी है और इस चीज का गवाह मैं खुद हूं, क्योंकि मैंने ग्राउंड में भाग के और पुलिस प्रशासन का भी जो है बाइट लिया है। उन्होंने खुद कहा है कि भाई हम लाठीचार्ज क्यों करेंगे, हमारे बच्चे हमारे भाई हैं, हमारे भाई जैसे। लेकिन लाठीचार्ज कब करना पड़ा, जब जगन्नाथ मंदिर के पास एक प्रशासन का सिर फूट गया था, तब जाके उनको रोकने के लिए, प्रशासन ऐसा कह रही थी कि उनको रोकने के लिए जो है लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र बेकाबू हो रहे थे, लगातार बैरिकेडिंग्स तोड़ के आगे बढ़ रहे थे, उनको कहा जा रहा था आप थोड़ा शांत होइए, हम धीरे धीरे आगे बढ़ने देंगे, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। तब जो है आंसू सरकार गैस भी की ओर छोड़ा से गया था। पीयूष ये भी कहा गया कि उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो उग्र आंदोलन को करने के लिए शामिल हो गए, कुछ षड्यंत्र रचा। तो इसमें कहाँ तक मैंने सरकार, जो आप लोग क्योंकि फील्ड में कवर कर रहे थे, आपको क्या लग रहा था कि जो लोग उग्र होकर आगे बढ़ रहे थे, क्या वो छात्र थे या फिर अलग कहीं से बुलाए गए? जैसे सर ये बात तो बहुत ही श्योर है कि वहां पे जितने लोग थे वो छात्र थे और छात्र के गार्जियन थे, जो इस चीज से गुजर रहे थे। अब जिस पे बीतता है वही जान पाता है, उसके परिवार ही जान पाते, क्योंकि भाई लगातार मेहनत कर रहे छात्र कितने फांसी पे लटक जाते हैं जब वो नहीं झेल पाते इस दर्द को कि भाई पेपर लीक हो गया। बिल्कुल सही। अभी भी, अब वो तो प्रोटेस्ट की बात हो गई सर, उसके अलावा अगर हम बात करना शुरू करें, अभी जो हाल है, अभी ठीक है, हेमंत सरकार ने उसको रद्द कर दिया, छात्रों की बात मान ली, बहुत अच्छा। कुछ छात्र खुश हैं, लेकिन कुछ छात्र मायूस भी हैं। मायूस वो छात्र हैं जो सर वहां पे ऑफिस में काम कर रहे थे, लगातार उनको काम लग गया था, वो लगातार काम कर रहे हैं और आज वो रोड के बाहर है, रोड के बाहर खड़े होकर वो प्रोटेस्ट लगातार कर रहे हैं। वो सड़क पर आ गए पूरी तरह से। उसके लिए भी हेमंत सरकार को पहले कुछ ना कुछ तो बैकअप सोचना चाहिए, और अभी तक उस पर कुछ फैसला नहीं हुआ है। एक दिन हो गया पूरा, आज हमको लगता है एक दिन हो गया, लेकिन अभी तक उस पर कुछ बैकअप के लिए उन छात्रों का कुछ नहीं है। वो छात्र परेशान है, वो लगातार सड़क पे हैं, बारिश में भीग रहे, छाता लगा के खड़े हैं, वो कह रहे कि हमारा फ्यूचर कौन देखेगा। अब वहां पे जितने छात्र हैं, ऐसा तो नहीं कि सब पैसे दे के आगे बढ़े, वहां कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो सच में मेहनत करके और फिर उस सरकारी पद को हासिल किया उन्होंने। क्या फिर 10 साल के बाद वो एग्जाम दे पाएंगे? 10 साल के क्या पता उनका उम्र निकल जाए, फिर उनका भविष्य क्या होगा? ये कुछ ऐसे सवालात हैं जिनको लेकर के अभी कुछ भी कह पाना वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि लीगल पॉइंट्स पर लीगल ओपिनियन भी हम लोग जानेंगे। हम लोग उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता की राय लेंगे इस पर, क्योंकि क्या हेमंत सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने जिस तरीके से छात्रों के को लेकर के निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य है, इसको स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर जिन CGPL और के जो छात्र जो पिछले 10 साल के जिनकी इंक्वायरी की बात हुई है, जो लोग जॉब कर रहे थे, आज उनको मंत्रालय में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जाने से रोक दिया गया, वो सड़क पर आ गए, बाहर खड़ा कर दिया गया उनको। तो उनका भविष्य क्या होगा? क्या उनके लिए, क्योंकि उनकी संख्या कम है, क्योंकि लोकतंत्र में तो संख्या देखी जाती है कि उनकी संख्या ज्यादा थी, इनकी कम थी, क्या इसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा? ये आने वाले वक्त में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, और हम चाहेंगे कि उनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे लोग, पूरी व्यवस्था में अगर कुछ करप्शन था तो 100% करप्शन कहीं पर नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी उसमें होंगे जो अपने बहुत तैयारी की होगी, बहुत सालों से मेहनत की होगी, उसके बाद सफलता पाई होगी। मैं अपनी इस चर्चा को यहीं पर विराम देता हूँ, अपने सभी साथियों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।